हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद मैं है नाना यार। जी। मोदी जी को इस दुनिया में सारे बड़े बड़े लीडर्स का बाप बनता देख पाकिस्तानियों के कलेजे पर लग गई लाल मिर्च। न कर यार भाई साहब, इधर तो भारत में मक्खी भी एक उड़ती है ना, इन पाकिस्तानियों को धोरे पड़ जाते हैं कि ऐसा क्यों है। ये बात और तो जब है। मोदी जी जैसा लीडर दुनिया के सारे लीडर्स उसका बाप बन रहा हो तो भाई साहब पाकिस्तानी मर न जाए, ऐसा हो नहीं। ये तो बात सच बोली है आज यार। करते हैं भाई, वीडियो देखने के बाद ही कुछ हम जरूरी बातें कर पाएंगे। कोड ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। कि अगर अभी मोदी साहब पावर में है, अभी जो गवर्नमेंट पिछले साल इलेक्शन हुए वो कोलिशन गवर्नमेंट बनी, लेकिन मोदी साहब स्टिल पॉपुलर एंड लगता ही है कि वो जीत जाएंगे अगला इलेक्शन भी, बिल्कुल जो कोई 2029 शक में आ नहीं रहा है है। भाई। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात भारत से अगले 8-9 साल और खराब हैं बेटा फिलहाल। हमेशा मोदी इस रहेंगे। वक्त इंडिया के सबसे ताकतवर लीडर के तौर पर उभरे हैं। उनके पास वक्त है कि वो अपनी इस ताकत को इस खित्ते की, इंडिया के अवाम की बेहतरी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सर, जिस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी, जिस वक्त इंदिरा गांधी की हुकूमत थी या राजीव गांधी की हुकूमत थी, क्या उस वक्त पाकिस्तान के साथ टर्म्स बहुत अच्छे थे? क्या उस वक्त हम एक दूसरे को लड्डू वड्डू भेजा करते थे, तारीफें हुआ करती थी? अगर आप उस वक्त की हिस्ट्री या उस वक्त के लोगों से अगर बात सुने तो आपको पता लगेगा कि उस वक्त भी पाकिस्तान के टर्म्स अच्छे नहीं थे। तो यू नीड अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, वो आसानी से नहीं होगा। और ये माइंडसेट जो हमारा है ये इस तरीके से सेट हुआ है कि गलत है। और इसी तरीके से बीजेपी के टाइम पर भी हमारी नहीं बन रही, तो हमारी तो कभी किसी से नहीं बनी भारत में। हम तो वो कश्मीर कश्मीर करके सबके पीछे पड़े रहे। तो यहाँ पे आटे के लिए लाइनें ना लगती, ठीक है, यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान के स्लोगन ना चलते। जो पाकिस्तान की इस टाइम इकोनॉमी का हाल है वो मेरे ख्याल से वो हाल भी ना होता। अभी 78 साल हुए हैं, हमने बहुत सारी चीजें झेल ली हैं, हमने बहुत सारे मराहिल तय कर लिए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अगले 78 साल या अगले 200 साल भी हम ऐसे ही रहेंगे। आपको पता है, पाकिस्तानी कौम अगर किसी चीज से नफरत करती है तो वो सच से नफरत करती है। अगर पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज चेंज नहीं करेगा तो सर सबके साथ टर्म्स ऐसे ही रहेंगे। इनको भाई साहब सांप जिस तरह ढसता है उस तरह बुरा लगता। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो चीमा कह रहा है कि मोदी जी अभी भी स्टिल पावर में है और मोदी जी स्टिल पॉपुलर हैं और मोदी जी अगले 2029 में चुनाव में भी जीतेंगे तो पाकिस्तान के साथ तो रिश्ते ख़राब रहेंगे। तो चीमा चाहता है कि भारत के साथ पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते हों, मगर पाकिस्तान भारत में आतंकवाद भी करता रहे। तो पाकिस्तान कभी आतंकवाद बंद करना नहीं चाहेगा और भारत से अच्छे रिश्ते भी चाहता है, तो ऐसा एक साथ नहीं चलेगा। तो मोदी जी ने 2014 में ट्राई भी किया था कि पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते हों। मोदी जी बिना वीज़ा के वहाँ पे गए भी थे, नवाज शरीफ की नवासी या पता नहीं किसी शादी में भी गए थे। तो मोदी जी ने रिश्ते सुधारने की शुरुआत करी थी, मगर पाकिस्तान हमेशा पीठ में छुरा घोंपता है और उसने भारत में आतंकवाद करना बंद नहीं किया। तो भारत से पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ते चले गए और अब पाकिस्तान रो रहा है कि भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, और अब चीमा रो रहा है कि भारत के साथ हमारे अच्छे रिश्ते नहीं होंगे जब तक मोदी जी पावर में रहेंगे। तो पाकिस्तान एक तरफ से पीठ में छुरा घोंपेगा, एक तरफ से अच्छे रिश्ते की बात करता है। तो इस तरह देश नहीं चलते हैं। तो मोदी जी को 2034 तक देख पाकिस्तान रो रहा है कि मोदी जी 2034 तक स्टिल पावर में रहेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। ये एक रिकॉर्ड मतलब ये है कि अगर अभी मोदी साहब पावर में है प्राइम मिनिस्टर, और लग ये रहा है कि उन्होंने पिछली जो गवर्नमेंट पिछले साल इलेक्शन हुए वो कोलिशन गवर्नमेंट बनी, लेकिन मोदी साहब स्टिल पावर, स्टिल पॉपुलर, ठीक है। सो इफ ही स्टिल पॉपुलर एंड लगता ही है कि वो जीत जाएंगे अगला इलेक्शन भी, जो 2029 में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात भारत से अगले 8-9 साल और खराब हैं फिलहाल, एट जो अभी मिनिमम नजर आ रहा है, क्योंकि 4 साल तो ये 3 साल और हैं, अगले 5 साल भी खराब हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? लेकिन सर, जिस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी, जिस वक्त इंदिरा गांधी की हुकूमत थी या राजीव गांधी की हुकूमत थी, क्या उस वक्त पाकिस्तान के साथ टर्म्स बहुत अच्छे थे? क्या उस वक्त हम एक दूसरे को लड्डू वड्डू भेजा करते थे, तारीफें हुआ करती थी? अगर आप उस वक्त की हिस्ट्री या उस वक्त के लोगों से अगर बात सुने तो आपको पता लगेगा कि उस वक्त भी पाकिस्तान के टर्म्स अच्छे नहीं थे। इंदिरा गांधी के साथ भी प्रॉब्लम थी यहाँ के लोगों को, राजीव गांधी के साथ भी प्रॉब्लम रही है, कांग्रेस की हुकूमत में भी हमारी नहीं बनी, और इसी तरीके से बीजेपी के टाइम पर भी हमारी नहीं बन रही। तो हमारी तो कभी किसी से नहीं बनी भारत में। हम तो वो कश्मीर कश्मीर करके सबके पीछे पड़े रहे। तो अगर अभी आप फर्ज करें कि अचानक से कोई चमत्कार हो जाता है, जो क्योंकि वो जो है राहुल गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने, वो कोई चमत्कार ही हो सकता है। तो अगर वो आ जाए तो आपके ख्याल से
ये कश्मीर का इशू वो सॉल्व कर देंगे आपके ख्याल से? जो टेररिज्म हो रही है या जो टेररिज्म की बात बार बार की जाती है भारत की तरफ से, तो वो राजीव गांधी वो करना बंद कर देंगे? इस वक्त कुछ भी नहीं कर रहे वो, क्योंकि उनका अपना कोई एक स्टांस नहीं है, उनका अपना एक इतनी पावर नहीं है जिससे कि वो अपने आप को आगे ला सके। सर 94 टाइम्स इलेक्शन हारे हैं, मेरा ख्याल है बड़ी जल्दी सेंचुरी भी करने वाले हैं राहुल गांधी। 94 इलेक्शन तो ऑलरेडी हार चुके हैं वो, और अब 6 ही रह गए, वो भी वो कर लेंगे इंशाल्लाह। अगर उन्होंने इसी तरीके से काम जारी रखा तो वो बहुत जल्द जो है सेंचुरी भी कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर वो भी होते गवर्नमेंट में तब भी पाकिस्तान के साथ, अगर पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज चेंज नहीं करेगा तो सर सबके साथ टर्म्स ऐसे ही रहेंगे। आप तो ट्रम्प को देख लीजिए, ट्रम्प के लिए जो है न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या रिपोर्ट शाये की है 2-3 दिन पहले कि जी पाकिस्तान जो है वो $मिलियन खर्च कर चुका है ट्रम्प की तारीफें करने में, चक्कर लगाने में। लेकिन ट्रम्प ने 2-4 ट्वीट्स और एक आध स्टेटमेंट से ज्यादा पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया, तो आगे भी वो कुछ देने वाला नहीं है। और ये कोई लोकल न्यूज़पेपर या व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप न्यूज नहीं है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, जो हो सकता है आपने पढ़ी हो, डेफिनेटली पढ़ी होगी, आप एक पढ़े लिखे इंसान है। तो अगर वहां से भी ये बात हो रही है तो सिर्फ जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, सिर्फ दूसरे को कहने से कि जी मोदी जी, अगर पीएम मोदी ना चाहते पाकिस्तान के साथ के टर्म्स ठीक हो, सर वो क्यों आते नवाज शरीफ साहब की नवासी की शादी में यहाँ पे बिना बुलाए? और जो हमारे एक तमाशा लगा था कि जैसे कैसे आ गए, वीजा लेके नहीं आए। जैसे हमारे यहाँ से जो लोग वहां पे जाते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, वो वीजा लेके इजाजत लेके जाते हैं। यानी एक प्राइम मिनिस्टर आपके यहाँ है, आपको उनके लिए इतने यहाँ पे एतराज हो गए थे कि जी इनको तो वीजा नहीं था, यहाँ कैसे गए? बता, अजीब अजीब किस्म की तो हम बातें करते हैं। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब। फिर अगले दिनों में अटैक करवा दिया था वहां पर भाई साहब। फिर भारत ने जो भाई इन्वेस्टिगेट की थी, हमारा ही नाम निकला था अंदर हाफिज सईद लोगों का, और हाफिज सईद यहाँ पर कुत्ते की तरह दंदनाता हुआ घूम रहा है भाई साहब। उसको भाई मारो ना, उस हरामी को क्यों नहीं छोड़ा हुआ है? उस हरामी को सारा सुअर की जैसी शक्ल लेके घूम रहा होता है वो, भाई मारो। उस जैसे लोगों की वजह से आज पाकिस्तान का नाम बदनाम है दुनिया में यार। वजह भाई साहब, मैं कहता हूँ भारत डिमांड करे ना करे, हमें खुद ऐसे लोगों को खत्म करना चाहिए, ऐसी गंदी नाली के कीड़ों को खत्म करना चाहिए। तालिबान हरामियों को देख लो उस साइड क्या कर रहे हैं वो हमारे साथ। आज कल हमने उनको प्रोटेक्ट किया ना, अब अमेरिका के साथ उनके साथ बकचोदी पेली तो क्या हुआ हमारा? आज वही हमें रगड़ रहे हैं। आज हमें वो आतंकी क्या है? कल को ये हाफिज सही लोग जैसे भी लोग हमारी बजाएंगे, ये देख लेना भाई साहब। इनको ढूंढ के मारो, इनको खत्म करो। यार इंडिया क्यों चाहता है इनको खत्म करो? इसी वजह से ये गंदे कांड करते हैं भाई वही तो। और मोदी जी को देखो, दुनिया में उनकी वैल्यू भाई, सारे लीडर्स के बाप बन रहे हैं वो भाई साहब। 4थी दफा आने की तैयारी में 2029 में। और इधर हमारा हाल पाकिस्तान का देख लो, हमारा पीएम बेचारा कभी किसके पास जाके भीख मांग रहा है, कभी किसके पास। वो क्या करे जब इस देश में पैसे ही नहीं होगा? वो तो उस बेचारे ने तो भीख ही मांगनी है। वो यार अगर हमने 80 सालों से इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे रखे तो हमें ना आज भीख मांगनी होती, ना हमारे देश का बुरे हाल होते। ये हमारा बांग्लादेश का एक ही हाल है ना, हमने किसके साथ लगा के खाया ही नहीं है ना। अगर लगा के खाते तो हमारे हालात भी ठीक होते हैं ना। हम कश्मीर करते 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 80 साल गुजर गए, और आज दुनिया के सबसे बड़े भिखारी कौन बन गए? हम पाकिस्तान। बिल्कुल। और दुनिया का भाई भारत ने कश्मीर नहीं किया, वो आगे बढ़ा। बिल्कुल। आज देखो वो कहां पर है। बिल्कुल। आज देखो मोदी जी 12 साल में भारत को कहां ले गए। उनको पता है कि कश्मीर हमारा है, लेकिन वो कश्मीर के नाम पे ये नहीं करते रहे, जंग करेंगे तो ये करेंगे तो वो करेंगे। उनको पता है कश्मीर उनका, लेकिन वो आगे बढ़ रहे हैं। भैया दोनों ने सब कुछ किया, हर चीज, डिफेंस में भी सब कुछ किया, हर चीज की, बड़े अपने देश को भी आगे लेके गए ना। हमने कश्मीर करते करते अपने देश का रगड़ा लगा दिया। मोदी जी की उड़ान भाई साहब भारत को देखकर इन पाकिस्तानियों के तो कलेजे जल जाते हैं, और इनका कलेजे फट रहे हैं कि भाई साहब आखिर हम भाई साहब क्यों नहीं आगे बढ़ सकते और भारत क्यों आगे जा रहा है। बेटा ये मोदी जी की स्ट्रेटेजीज हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बोला है। तुम लोगों को अभी भी 50 साल लगेगा तुम तरक्की करते हो, और तरक्की का तो इधर नाम ही कोई नहीं ले रहा। इधर 50 साल, मैं तो बोल रहा हूँ 100 साल बाद है, 100 साल भी इंडिया का लगे रहे तो ये इंडिया का मुकाबला नहीं कर रहे। 100 साल बाद इंडिया के इधर और निकल जाएगा। और यार नहीं मुकाबला कर सकते यार, कहाँ से मजाक चल रहा है ये? खोते और घोड़े की रेस में फर्क है। हाँ तो वही ना भाई, तो यार आपके क्या थॉट है इधर तुम करते